आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाजकता के कुछ और नियम, जैसे 2-5 का नियम। और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। देखो, मैंने एक संख्या ले ली ए बी। ए बी को क्या लिख सकते हैं? 10a प्लस बी लिख सकते हैं। 10a को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, कुछ भी नहीं है। तो देखो, 2-5 का नियम क्या कहता है? देखो, ये 2 पद आ गए, इसमें 2 और 5 का भाग लगाना है। तो देखो, इसमें 2 और 5 ऑलरेडी है, इसका मतलब इस संख्या में 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। तो सिर्फ भाग इस बी में भाग लगा के चेक कर लो, 2 और 5 का। और ये क्या है? इस ए बी का बी क्या है? लास्ट अंक। मतलब 2 और 5 का नियम चेक, 2 और 5 का अगर भाग चेक करना है कि संख्या में जा रहा है या नहीं जा रहा, लास्ट अंक में भाग लगा लो। और बड़ी संख्या देख लो, एक जैसे ए बी सी है, इसको क्या लिख सकते हैं? 100a प्लस 10b प्लस सी। 100a को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 25 इंटू ए लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 इंटू बी प्लस सी। देखो, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू ए प्लस 2 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 1 इंटू बी प्लस सी। अब देखो, 2 और 5 का भाग लगा चेक करना है ना हमें, इसमें लगाओ। देखो, इसमें 2 और 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों है, इसमें 2 और 5 दोनों है, तो इसमें भी 2 और 5 का भाग जाएगा। जब आगे की आप संख्या लोगे तो जैसे यहाँ पे 10 आ रहा है, 2 और 5 का भाग किस में जाता है? 2 और 5 का भाग किस में जाएगा? 2 गुणा 5 में। 2 गुणा 5 क्या होता है? 10। अब देखो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक और 0 10 से गुणा होगा, फिर अगली क्या आएगी? 1000, फिर क्या आएगी? 10,000। तो सब में 10-10 का गुणा होता चला जाएगा। तो 2 और 5 का भाग सब संख्याओं में जाएगा, बाकी आने वाली इधर की सब संख्याओं में। सिर्फ ये लास्ट अंक की है जिसमें भाग नहीं जा, इसमें चेक करना है भाग लगा के। तो देखो, इसमें भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो इसमें लगा के चेक कर लो। अगर इसमें जा रहा है तो पूरी संख्या में 2 और 5 का भाग जाएगा। तो 2 और 5 का नियम क्या होता है? देखो, लास्ट अंक में 2 का भाग लगाओ। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इस संख्या में भी जो संख्या होगी ना, लास्ट अंक में अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो संख्या में पूरा पूरा जाएगा। अगर लास्ट अंक में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसी तरह से अभी हमें 5 का नियम चेक करना है, तो लास्ट अंक में 5 का भाग लगा के चेक कर लो। और अगर 5 का भाग लास्ट अंक में जा रहा है तो संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना? और क्या है? देखो, 2 का भाग कब जाता है? कब जाता है लास्ट अंक में? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये अंक लास्ट में है तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर विषम संख्याएं होगी तो नहीं जाएगा। जैसे 5 है, 5 का कब जाएगा? 0 होना चाहिए लास्ट में या 5 होना चाहिए, तब 5 का भाग जाएगा। और अगर आपको शेषफल भी चेक करना है इनका, तो जैसे किसी संख्या में 2 का भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा, तो लास्ट अंक जो है ना संख्या का, उसमें 2 का भाग लगा लो। जो भी शेषफल आएगा वही संख्या का भी शेषफल होगा। कोई भी संख्या है, 5 का भाग लगा शेषफल चेक करना है ना, तो लास्ट अंक में 5 का भाग लगा लो, जो शेषफल आएगा ना वही वो संख्या का होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे 5, 3, 8, 2, इसमें 2 का पूरा पूरा, उसमें देखो 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। लास्ट अंक में चेक कर लो, बस 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा लास्ट में।
5 का चेक करना है, 5 का भाग 2 में जाता है, नहीं जाता, तो संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। और अगर शेषफल चेक करना है, जैसे 2 का भाग लगाने पर जीरो शेषफल रहेगा लास्ट में, क्योंकि 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है। अगर हमको शेषफल चेक करना है ना, तो लास्ट अंक में जैसे 5 से करना है, तो 2 में 5 का भाग लगा लो लास्ट अंक में, शेषफल कितना आ रहा है, 2 में 5 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आ रहा है 2। तो जब इस पूरी संख्या में लगाओगे ना आप भाग 5 का, तो भी शेषफल क्या रहेगा 2। जैसे 3, 4, 7, 8, 9 है, 2 का भाग लगाओ, सिर्फ लास्ट अंक में लगाओ, चेक करो, 2 चौके 8, देखो 9 है, 9 में 2 का भाग लगाओ, शेषफल कितना आ रहा है, 2 चौके 8, कितना आ रहा है शेषफल 1। तो संख्या में पूरी में भाग लगाओगे ना 2 का, तो भी शेषफल क्या रहेगा 1। 9 में 5 का भाग लगाओ, तो 5 का भाग इसमें 5 कम 5, 4 शेष आ रहा है ना। जब आज इस पूरी संख्या में 5 का भाग लगाओ, तो भी शेषफल क्या रहेगा 4। और देखो, चार और 25 का नियम देखो, 4 और 25 का क्या है, मैंने संख्या ले ली ए बी सी डी, 4 अंकों की संख्या ले ली। क्या लिख सकते हैं इसको, 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस डी। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 125 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 25, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 प्लस डी। देखो अब इसमें चेक करो, 4 और 25 का लगा के भाग लगा के देखो, इसमें 4 25 नहीं है, देखो इसमें 4 और 25 का भाग जाएगा, क्योंकि 8 है, 8 में 4 का भाग जाता है, तो इस संख्या में इसमें भी पूरा पूरा जाएगा। 125 में 25 का भाग जाता है, तो इसमें मतलब इस पद में 4 और 25 का भाग जाएगा, इस वाले पद में भी 4 और 25 का भाग जाएगा, क्योंकि 4 और 25 है इसमें, है ना। इसमें नहीं, इसमें चेक करना पड़ेगा और इसमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सी से गुणा हो रहा है ये, तो इसमें जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो लास्ट के 2 पदों में चेक कर लो, और 2 पद कौन से हैं, ये सी और डी, मतलब लास्ट के 2 अंक। अगर लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग लगा चेक कर लो। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और यदि किसी संख्या के लास्ट 2 अंक में 25 चल रहा है ना, यहाँ पे 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है लास्ट के 2 अंक में, तो उस संख्या में भी 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि शेषफल भी चेक करना है ना, जैसे 4 से शेषफल चेक करना है किसी संख्या में, तो लास्ट 2 अंकों में भाग लगा लो, जो शेषफल आएगा ना वो भी उस संख्या में 4 का भाग लगाएंगे ना, तो भी शेषफल वही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, 2 4 3 6 7 8। और दूसरा देखो, 25 का जब किसी भाग लगाते हैं ना, तो जैसे 25 हो, लास्ट के 2 अंक 25 हैं, लास्ट के 2 अंक 50 हैं, 75 हैं, 00 ये अंक होंगे ना, तभी 25 का भाग जाता है। इनके अलावा अगर कोई और अंक होंगे ना, 25 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 में तो क्या थे 0 और 5, यहाँ पे 25 में कितने आ रहा है 25 50 75 और 00 लास्ट के 2 अंक, अगर ये है ना तो 25 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे इसमें चेक करना है, तो 4 का भाग लगा के चेक करो लास्ट के 2 अंक में, तो 78 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, शेषफल कितना आएगा 2 आ जाएगा, 2 शेषफल। तो जब आप इस पूरी संख्या में भाग लगाओगे 4 का, तो भी शेषफल कितना रहेगा 2। 78 में 25 का भाग लगा के चेक करो, नहीं जाता 78 में 25 का भाग, 25 75 75 3 78, तो शेषफल कितना आ गया 3। तो जब आप पूरी संख्या में 25 का भाग लगाओगे ना, तो भी शेषफल क्या रहेगा 3 ही रहेगा।
और देखो इसमें 4 का भाग लगा चेक करना है, तो लास्ट के 2 अंकों में चेक कर लो। 00 0 में 4 का भाग जाता है, जाता है 0, तो संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 00 में 25 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा पूरा पूरा, तो संख्या में 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 25 का हो गया। 4 25 देखो 2 और 5 में क्या था, लास्ट के अंक में भाग जाना चाहिए। 4 और 25 का क्या है, लास्ट के 2 अंकों में, क्योंकि लास्ट के 2 अंकों में चेक करना है। बाकी में तो देखो सब 10 10 और 2 2 बढ़ते जाएंगे। जैसे अगली बार कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी का 16, 125 दूनी का 250, 125 का 5 से गुणा होगा, सॉरी 125 का 5 से गुणा होगा 625 हो जाएगा। देखो अब है 8 और 125 का। 8 और 125 का देखो, कोई संख्या ले ली मैंने ABCD, क्या लिख सकते हैं इसको, 1000 प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 125A लिख सकते हैं, 4 गुणा 25B प्लस 2 गुणा 5C प्लस D। देखो अब 8 125 का भाग लगा चेक करो, इसमें 8 125 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भाग जाएगा पूरा पूरा, तो लास्ट ये BCD ये 3 अंक बच रहे हैं, तो इसमें भाग लगा चेक कर लेंगे। अब देखो अगली आने वाली में भी भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 से गुणा गुणा होता जाएगा। जैसे अभी 8 है ना, अगली में कितना आएगा, 16 आएगा, 125 की जगह 625 आएगा, तो जितनी जितनी आगे आएंगी 10 10 का गुणा होता चला जाता है, तो 1 2 और 1 5 बढ़ता जाता है, तो अगली वाली जितनी भी होगी इनमें 8 और 125 का भाग जाएगा, तो बाकी बची ये 3 बच रही है, तो 3 में भाग लगा के चेक कर लो, तो लास्ट के 3 अंक 8 के लिए, 125 के लिए लास्ट के 3 अंक भाग लगा के चेक कर लो। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर किसी संख्या में के लास्ट के 3 अंक में 125 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी 125 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो एग्जांपल, जैसे इसमें मुझे 8 का भाग लगा चेक करना है, तो 512 लास्ट के 3 अंक में भाग लगा लो। अगर इनमें जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा। 512 में 8 का भाग जाता है, 3 2 जाएगा, तो इस संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा। 125 का देखना है, और अगर शेषफल भी चेक करना है ना आपको, तो लास्ट के 3 में भाग लगा लो, जो भी शेषफल आएगा वही उस संख्या में भाग लगाने पर होगा। जैसे 125 है, 125 का भाग नहीं जाता इसमें, तो जैसे शेषफल बचेगा, फिर शेषफल क्या बचेगा, 500 में 125 का भाग जा रहा है, कितना शेषफल बचेगा, 12। तो जब इस पूरी संख्या में भाग लगाओगे ना 125 का, तो भी शेषफल क्या रहेगा, 12 ही रहेगा। जैसे 7, एक और एग्जाम्पल, 7 8 9 3, 8 से चेक करना है कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो लास्ट के 3 में भाग लगा लो। 8 दिया 24, 1 0 8 एकम 8, तो कितने शेष आगे, 2। तो जब आप इस पूरी संख्या में भाग लगाओगे ना 8 का, तो भी शेषफल क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। और देखो जैसे लास्ट के 3 अंक है 250, उसमें भाग लगाओ किसका, 125 का,
भाग पूरा पूरा जा रहा है 250 में 125 का, तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। मतलब इस संख्या में 125 का लास्ट के 3 में भाग जा रहा है 125 में, तो इस पूरी संख्या में भी 125 का भाग जाएगा। और देखो 8 125 हो गया। अब ले गया 16 625। मैंने ले ली संख्या A B C D E। देखो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4, स्थानीय मान कितना हो जाएगा 10,000 है प्लस 1000 भी 100C 10D प्लस E। इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 625 लिख सकते हैं, इसको गुणा करा लेना यही आएगा। 8 गुणा 125 लिख सकते हैं इसको, 4 गुणा 25 लिख सकते हैं इसको 100 को, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं इसको प्लस E। देखो 16 और 625 का भाग लगा चेक करना है, भाग लगाओ सब में। इसमें 16 625 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्यों? क्योंकि 16 625 दोनों है, पूरा पूरा जाएगा इसमें। तो बाकी इसमें 1 2 3 4, ये चारों में भाग लगा चेक करो। तो देखो लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक में भाग लगाओ 16 का। अगर पूरा पूरा जा रहा है तो संख्या में पूरा पूरा जाएगा। 625 का भाग लगाओ लास्ट के 4 अंक में। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा जो शेष बचेगा वही उस संख्या में भाग लगाने पर होगा। जैसे ये 16 से चेक करना है। जैसे तो लास्ट के 4 अंक 1250, इसमें भाग लगा लो किसका 16 का। 16 का भाग जा रहा है इसमें 4 में, सोलह संख्या 112, तो बचेगी 13 0। शेष कितना बच रहा है 2 शेष बच रहा है 16 का भाग लगाने पर। तो जब आप इस पूरी संख्या में भाग लगाओगे ना 16 का, तो भी शेषफल कितना बचेगा 2 ही बचेगा। अब 1250 में जैसे 625 से चेक करना है, तो 625 का 12 में क्या जा रहा है पूरा, ये 1250 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 625 दूनी का 1250, तो शेषफल क्या रहेगा 0। जब आप इस पूरी संख्या में भाग लगाओगे 625 का, तो भी क्या आएगा, तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 आ रहा है ना। मतलब 16 और 625 का चेक करना है तो क्या करोगे लास्ट के 4 अंक में। अब देखो 2 5 में एक लास्ट अंक, 4 25 में 2, 8 125 में 3, 16 625 में 4। जैसे जैसे 2 और 5 का गुणा कराते जा रहे हैं ना, एक एक अंक बढ़ता जा रहा है। जैसे 16 तो 625 में क्या हो गया 4 4 हो गए। अब इनके बाद में जो आएंगे, इसको 4 से, इसको 2 से गुणा कराओ 16, इसको क्या नाम है 16 को, इसको 2 से गुणा कराओ, इसको 5 से गुणा हो गए, तो 5 से गुणा कराने के बाद जो भी संख्या आएगी, अब जो नियम आएगा उसमें क्या रहेगा लास्ट के 5 अंक। जैसे जैसे बढ़ाओगे एक एक 2 और 1 5 बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा अंक बढ़ते चले जाएंगे। तो वैसे आगे के काम आने वाले लिए यहाँ तक ही आएंगे। वैसे 8 और 125 तक ही आते हैं, ये भी कभी कभी आ सकता है काम। तो अब क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चन देखो, एसएससी कभी इतने आसान क्वेश्चन भी देती है। वह सबसे बड़ा अंक याद कीजिए जिसे 7 अंकीय संख्या 87893P4 में P के स्थान पर रखे जाने पर दी गई संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन दे रखे 8 9 2 0। देखो 8 7 8
9 3 P4। इसने क्या बोला है, 4 से विभाज्य होनी चाहिए। 4 का नियम क्या होता है भाजकता का, लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के 2 अंक क्या है इसमें, P और 4। उसने पूछा सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा P की जगह एक ही अंक की संख्या आएगी। अगर कुछ भी ना बोले ना तो एक अंक की संख्या ही आती है। जैसे क्या क्या आएंगे, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, कुछ भी हो सकता है। उसने पूछा सबसे बड़ा, तो हम सबसे बड़े से चालू करेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, 9। 9 लगाओ, P की जगह 4 लगाओ। 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 9 नहीं होगा। 8 4 भाग लगाओ, इसमें 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। P का मान क्या हो जाएगा, 8। P का सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा, 8। ये क्वेश्चन का आंसर है ये। इसने पूछा मैक्सिमम, यहाँ पे अधिकतम मान। अगर वो इस क्वेश्चन में न्यूनतम मान पूछ ले, अगर वो इस क्वेश्चन में न्यूनतम मान पूछता तो क्या करते, तो फिर पहले न्यूनतम मान लेते। जैसे अधिकतम तो क्या हो गया, 9, न्यूनतम क्या हो जाएगा, 0। तो P की जगह 0 रखो और 4 रखो, फिर आगे 0 4 में 4 का भाग जाता है। तो P का न्यूनतम मान क्या हो जाता, 0। अब कभी कभी वो पता है क्या करता है, संभावित मान भी पूछ लेता है कि टोटल संभावित मान ज्ञात करो P के। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सबको चेक करना पड़ेगा। जैसे P4 है, P4 है ना ये, तो P की जगह 0 से लेकर 9 तक अंक चेक करो। 0 लगाओ, जाएगा भाग, 0 4 में जाएगा। 1 फिर क्या लगाओ, 1 4 जाएगा, नहीं जाएगा। 1 1 छोड़ के 1 1 जाता है, ध्यान रखना। 4 का जब ऐसे चेक करो ना आप, तो 1 1 छोड़ के जाता है। जैसे 0 है, अब 1 में नहीं गया ना, 1 लगाने पर, तो 2 लगाने पर जाएगा। 4 6 8 चेक करके देख लो, 2 4 में जाएगा, 24 में जाता है, 44 में जाता है, 64 में जाता है, 84 में जाता है। अब विषम संख्या वाली लोग हैं ना, जैसे मतलब एक बार एक चेक कर लो, फिर जैसे जैसे उसमें 2 2 ऐड करते चलो। जैसे ये है मैंने ले लिया 1, जैसे 1 4 में नहीं जाना ना, 3 4 में जाएगा, 5 4 में नहीं जाएगा, 7 4 में नहीं जाएगा। यही बच रही थी ना, देख लो। संभावित मान कितने आ गए, एक तो 0 आ गया, 2 4 6 8, ये आ गई P की संभावित मान। तो P की संभावित मानों की संख्या कितनी हो जाती, 3 और 2 5। इनको ऐड भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए, 3 4 PQ 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 3 5 व 7 से विभाज्य है। तो P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं 11 12 10 13। ये जो क्वेश्चन आया है ना, MTS का क्वेश्चन है। देखो 4 अंकों की संख्या 3 4 PQ, तीन 5 और 7 का भाग जाना चाहिए। 3 का नियम क्या होता है, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। देखो डायरेक्ट तरीका देखो, इसको कैसे करेंगे। 4 और 3 7 प्लस P प्लस Q, इसमें 3 का भाग कब जाएगा, जब इस योग में 3 का भाग जाए। तो P प्लस Q का मान क्या होगा, देखो 7 में कितना जोड़े कि 3 का भाग चला जाए। अंकों का योग यहाँ पे कितना बन रहा है, 1 और 1 2 3 1 4। देखो 7 में 2 जोड़े 9, 3 का भाग जाएगा। 7 में कितना जोड़े 3 10, नहीं जाएगा। 7 में 1 जोड़े तो 8, नहीं जाएगा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, नहीं जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 का भाग जा रहा है 11, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर भी इसको बेसिक से समझना जरूरी है। देखो 3 5 और 7 का भाग जा रहा है, 5 का भाग कब जाता है कोई संख्या में, जब लास्ट का अंक 0 या 5 हो। लास्ट का अंक यहाँ पे क्या है, लास्ट अंक यहाँ पे क्या है, Q। तो Q है, 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब Q या तो 0 है या 5 है। तो पहले Q को ले लो 0,
क्यू अगर 0 लेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 3 4 P 0। सही है। अब इसमें 3 का भाग लगा के चेक करो एकदम बेसिक से। P का मान फिर चेक करो भाग लगा के, 4 3 7, 7 में कितने जोड़े, 2। P का मान पहला मान आ गया 2। मैंने 3 का पढ़ा रखा, वो 3 का और 9 का। फिर क्या करते हैं, 3 3 जोड़ते चलो, 2 और 3 5। P का मान 5 लेने पर भी जाएगा। 3 जोड़ो 8, 8 में फिर 3 जोड़ो 11, 2 अंकों की संख्या होगी, ये नहीं होगा। तो 2 5 और 8 मान आ गए। तो P की जगह रख दो ये मान, 3 4 2 5। फिर क्या हो गया, 3 4 5, सॉरी 0 है ना लास्ट में, 0। फिर P की जगह 2 5 8 रख दो, 3 4 8 0। अब क्या करना है इसमें, 3 और 5 का तो हो गया, 7 का भाग लगा चेक कर लो इसमें। अगर जा रहा है तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर बाकी चेक करेंगे। देखो 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28, 6 2 56 4 2 नहीं जाएगा 0, 6 5 63 2 0 नहीं जाएगा, 6 8 63 5 0 नहीं जाएगा, किसी में नहीं जा रहा 7 का भाग। देखो क्यू का मान 0 ले लिया ना, अब क्यू का मान क्या लो 5। 2 मान हो सकते हैं ना क्यू का मान 0 और 5 हो सकता है। कैसे कि 5 का भाग जा रहा है इस संख्या में, उसने बोला है, इसका मतलब 0 या 5, लास्ट अंक 0 या 5 होता है तभी तो 5 का भाग जाता है। अब की बार 5 ले रहे हैं क्यू का मान अगर 5 लेंगे तो 3 4 P ऐसे की ऐसे फिर 5। सही है। अब P का मान चेक करो, 3 का भाग जाना चाहिए इसमें, 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, फिर 3 में 3 का भाग जा रहा है, तो P का मान क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 नहीं होगा, 2 अंक आ गए इसमें, 3 6 9 रख लो, तो 3 4 6 5, 3 4 3, फिर 3 4 6 5, फिर 3 4 9 5। भाग लगा चेक करो अब 7 का भाग इसमें जा रहा है, 6 3 5 नहीं, 6 6 3 5 इसमें जा रहा है 7 का भाग, इसमें 6 9 6 5 नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, 1 में जा रहा है इसमें। तो देखो P का मान तो आ गया यहाँ पे 6 इसमें, और Q का मान आ गया 5, तो 6 + 5, 6 और 5 11, आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये SSC CHSL में पूछा हुआ है। C - B का वह निम्नतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों की संख्या 12 से विभाज्य हो। निम्नतम धनात्मक का क्या मतलब है, देखो C - B का निम्नतम धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे 1 2 3 ऐसे नहीं होना चाहिए, -1 -2 -3, माइनस में नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अगर धनात्मक है इसका मान तो ये तभी हो सकता है जब C का मान बड़ा हो और B का मान क्या हो, छोटा हो। भाई बड़े में से छोटा जाएगा तभी तो धनात्मक आएगा, तो C बड़ा होगा और B छोटा होगा। निम्नतम मतलब कम से कम मान आना चाहिए, कम से कम का मतलब C और B में डिफरेंस भी सबसे, जिसमें कम होगा ना, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस कम होगा वो आंसर होगा। डिफरेंस कम होना चाहिए दोनों का और धनात्मक होना चाहिए, मतलब C बड़ा होना चाहिए B से और दोनों का जो डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। तो देखो ये पूछ रहे हो, ये संख्या में जा रहा है 12 का भाग, 1 7 3 8 B 9 C, इसमें क्या जा रहा है, 12 का पूरा भाग जा रहा है। 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। अगर किसी संख्या में 12 का भाग जा रहा है इसका मतलब उस संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है, उस संख्या में 4 का भी भाग जा रहा है। तो 3 का नियम क्या होता है, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो लगाओ 9 कैंसिल, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 में 3 का भाग जा रहा है, 8 और 1 9, इसमें 3 का भाग जा रहा है, बचा क्या 7 + B + C, 7 में 3 दूनी 6, ऐसे लिख लो चाहे 7 + B + C। अब B + C का मान क्या क्या ले हम कि ताकि इसमें 3 का भाग चला जाए,
तो 2 लेंगे, पहले 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 3 3 जोड़ दे, चलो 5 होगा, फिर अगला 3 है तो 5, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 3 14, 3 17, 3 20, 20 तो ज्यादा हो जाएगा, 20 दोनों का योग हो नहीं सकता ना, वरना एक अंक को फिर क्या होना पड़ेगा, एक संख्या को दो अंकों के होना पड़ेगा। तो देखो यहां तक है भाई, एक अंक की संख्याएं हैं, उनका कभी भी योग 20 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अगर हम बड़ी से बड़ी लोग हैं ना तो भी 9 और 9 18 ही बन रहा है। तो इसके मान हो गए 2 5 8 11 14 17, किसके, बी प्लस सी के। जब 3 से चेक कर रहे हैं तो 4 से देखो, 4 का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, लास्ट के 2 अंक क्या है 9 से 4 का भाग जाना चाहिए, इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो 1, अब 1 के आगे क्या उतरेगा, सी। अब सी का कौन सा मान लूं मैं, 1 के आगे ऐसा सी का कौन सा मान लूं ताकि 4 का भाग चला जाए। तो 1 के आगे 11 से 10 से लेकर के 19 तक ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता है, देखो एक तो है 12 और एक है 16, तो सी का मान क्या आ गया यहाँ से 2 और 6। अब चेक करो, अब ये कंडीशन देखनी है हमें कि धनात्मक होना चाहिए, मतलब सी बड़ा लेना है और बी छोटा लेना है और डिफरेंस कम होना चाहिए। देखो इधर सी बड़ा लेना है, तो ऐसा कौन सा मान है सी का जो बड़ा है इनसे, 6 ही है, 2 तो सबसे छोटा ही है, 2 तो इसमें चल रहा है, 2 तो छोटा हो गया, तो सी का मान कौन सा लेना पड़ेगा हमें, 6। सी का मान ले लिया हमने 6। अब डिफरेंस कम से कम देखना है। अब देखो सब में डिफरेंस क्या चल रहा है, सबसे कम जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा 6 और 5 में। इसमें देखो 4 का डिफरेंस, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस, 6 और 11 में 5 का डिफरेंस, 6 और 5 में सबसे कम डिफरेंस है। तो बी का मान क्या लेंगे फिर, 5। तो सी माइनस बी, 6 में से गया 5 तो 1, आंसर हो जाएगा 1 सी। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे ना।